ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा अलात शांति प्रकरण चल रहा है और इसका जो है छठा मंत्र, आज छठे मंत्र की व्याख्या को ले रहे हैं। तो मंत्र है भगवान, अजातस्यैव धर्मस्य जातिम् इच्छन्ति वादिनः अजातो हि अमृतो धर्मो मृत्यताम कथम एषति। यह श्लोक कारिका में पहले भी आ चुका है। जात माने उत्पत्ति, धर्म माने आत्मा। आत्मा उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, मान लो कि आत्मा उत्पन्न हो तो इसकी उत्पत्ति को कौन देखेगा? जो देखेगा सो ही आत्मा है। किस में उत्पत्ति होगी? जिस अधिष्ठान में उत्पत्ति होगी सो आत्मा, और जो इसकी उत्पत्ति का साक्षी होगा सो आत्मा। उत्पत्ति की तो उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती और आत्मा की अध्यस्तता भी सिद्ध नहीं होती। वादी लोग बलात् अजात को जात बनाना चाहते हैं। जो वस्तु अजात है वह अमृत है, जो जात होता है वही मृत होता है, और जो मृत होता है वही जात होता है, मतलब उत्पन्न होता है। जात का मतलब उत्पन्न होना। और जिसमें ना जन्म है न मृत्यु, वह वस्तु भला मृत्यु भाव को कैसे प्राप्त हो सकती है? अपने स्वभाव के विरुद्ध। कोई वस्तु लोक में भी प्रकृति का परित्याग नहीं करती तो आत्मदेव अपनी प्रकृति का परित्याग कैसे करेंगे? देखो, बचपन से कितनी बार मालूम हुआ कि इनका राग इससे है अथवा इनसे हमारा बहुत राग हो गया, लेकिन वह तो छूट गया, वह रंग छूट गया कि नहीं है। हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि वह रंग छूट गया कि नहीं। ये पूछ रहे हैं कि भाई वो पहले जब बचपन में जो प्रेम था, पहले माता पिता से, आज सत्संग में ही आया है कि पहले माता पिता से प्रेम होता है, उसके बाद फिर अपने दोस्तों से प्रेम होता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई वो छूट गया कि नहीं छूटा। तो ये कच्चे रंग हैं सब। असल में कच्चा रंग बड़ा भड़कीला होता है। यह तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा। वह एक ही उसमें धोबन में हाँ पे एक ही धुलाई में छूट जाता है। बता दिया स्वामी जी ने कि कच्चा रंग जो है वो बड़ा भड़कीला होता है और एक ही धुलाई में छूट जाता है। दुनिया में किसका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा है बचपन से अब तक? माँ से प्रेम हुआ, वही आ गई बात। माँ से प्रेम हुआ, भाई से प्रेम हुआ, प्रियतम प्रेयसी से प्रेम हुआ। जब जिससे हुआ प्रेम मालूम पड़ा कि यही सच्चा है, बिल्कुल सही, पर बदल जाता है। कोई वस्तु हमारे साथ बाहर से आकर के लगे और हमेशा लगी रहे, ऐसा नहीं होता। देखो, जिस दिन कोई आदमी मरा और मालूम पड़ा कि उस दिन कितना दुख हुआ, दूसरे दिन कम हो गया, तीसरे दिन और कम हो गया, महीने 2 महीने में भूल गया। ऐसे ही चोरी होती है। घर में तो पहले दिन कैसे भारी मालूम पड़ती है, 6 महीने के बाद कैसी हो जाती है। संसार की वस्तुएं सत्ता में चिपकती नहीं हैं और चित्ता में भी चिपकती नहीं है, दृष्टा में भी नहीं चिपकती, तो क्या आनंद में चिपकती है होगी? ये प्रश्न है। तो वो स्वामी जी कह रहे हैं कि एक वस्तु से खूब आनंद आता हो और सोचें कि यह चीज़ नहीं रहेगी तो हमको आनंद कहाँ से मिलेगा, लेकिन उस चीज़
से राग नहीं होगा, वह चीज़ जब नहीं रहेगी तो दूसरे में आनंद की कल्पना कर लेंगे। एक चीज़ देख रहे होंगे, दूसरी चीज़ देखने लगेंगे। एक कपड़ा पहनते होंगे, वह फट जाएगा तो दूसरा पहन लेंगे। तात्पर्य यह है कि संसार की कोई भी वस्तु सन्मात्र के साथ, चिन्ह मात्र के साथ, आनंद मात्र के साथ कभी चिपकती नहीं है। असंगता तो सत्य का, चित्त का, आनंद का स्वभाव है। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं भगवान कि यह अद्वैत का स्वभाव है कि वह अपने में अध्यस्त वस्तु के साथ कभी चिपकती नहीं। ये अद्वैत का स्वभाव है कि वह अपने में अध्यस्त वस्तु के साथ कभी चिपकती नहीं। अध्यस्त वस्तु तो ना जाने कब सरक जाती है, पता ही नहीं लगता। बहुत बढ़िया। तो आगे कह रहे हैं भगवान की प्रकृति बदलती नहीं, इसलिए बताया है कि यदि आत्मा वृद्ध होवे, आत्मा कर्ता होवे तो क्या होगा? फिर तो मुक्ति की इच्छा छोड़ दो, मुक्तता मत चाहो। जैसे सूर्य में से गर्मी निकाल कर फेंकी नहीं जा सकती, अग्नि में से गर्मी निकाल कर फेंकी नहीं जा सकती, यह उसका स्वभाव है, वैसे ही आत्मा का अमृतत्व कभी छुड़ाया नहीं जा सकता। जो यह मान बैठे हैं कि हम मर जाएंगे, जिनके जीवन में मरने का कोई लक्षण भी नहीं दिखता है, क्योंकि वे 1000 बार मरते हैं, 1000 बार जीते हैं। इसके बिना मर गए, उसके बिना मर गए, भोजन, कपड़े, इज्जत, बीवी, बच्चे के बिना मर गए, शरीर में रोग आने से मर गए, वे कभी मर सकते नहीं, क्योंकि आत्मा की यदि मृत्यु हो तो मृत्यु का साक्षी कौन होगा? आप गौर करके देखो तो मालूम पड़ेगा कि यदि आत्मा मरता तो मृत्यु शब्द के अर्थ का निरूपण कौन करता। ये वाला प्रसंग भगवान आज के सत्संग में बहुत ही बढ़िया चला है। तो ये सुबह वाले सत्संग में तो स्वामी जी कह रहे हैं कि पूरा ले लिया यहाँ से कि भाई आप गौर करके देखो तो मालूम पड़ेगा कि यदि आत्मा मरता तो मृत्यु शब्द के अर्थ का निरूपण कौन करता। क्योंकि वह तो मर ही जाता, मृत्यु का उसको अनुभव होता ही नहीं। जैसे सुप्ति का अनुभव हुआ और जिंदा हैं, वैसे ही मृत्यु का अनुभव हुआ और जिंदा हैं। सुसुप्ति से जैसे बुद्धि की सुसुप्ति हुई और अपने ऊपर सोने का अध्यारोप किया, इसी प्रकार शरीर की मृत्यु हुई और अपने ऊपर मृत्यु का आरोप किया। यदि मृत्यु का अनुभव हुआ तो दूसरे की मृत्यु अपने ऊपर ले ली गई है। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि मृत्यु का अनुभव हुआ तो दूसरे की मृत्यु अपने ऊपर ले ली गई है, और यदि मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ तो अपने ऊपर मृत्यु का अध्यारोप क्यों करते हो? इसी से मृत्यु भी एक मानसिक ग्रंथि है जो मनुष्य को जीवन भर तकलीफ देती है। बहुत बढ़िया। तो भगवान एक पैरा और रह गया, तो बता रहे हैं स्वामी जी कि हमारा ऐसा कहना है कि मानसिक ग्रंथि और भौतिक ग्रंथि में भेद नहीं करना। भौतिक ग्रंथि का तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भौतिक ग्रंथि तो डॉक्टर लोग पकड़ते हैं और मानसिक ग्रंथि बाबा जी लोग पकड़ते होंगे, सो बात नहीं है। एक समय ऐसा आवेगा कि जब मानसिक ग्रंथि को ही डॉक्टर लोग पकड़ लेंगे। क्योंकि मन भी तो भौतिक है, जो भौतिक है तब मशीन पर चढ़ेगा। मृत्यु की कल्पना एक भौतिक ग्रंथि है, एक मानसिक ग्रंथि है। ऐसा इंजेक्शन निकल जाएगा, ऐसी दवा आ जाएगी कि आदमी को मौत का ख्याल ही ना हो। वे देखेंगे कि कौन सी धातु शरीर में कम होने पर आदमी को मौत का ख्याल मन में ज़्यादा आता है। यह भौतिक ग्रंथि मूल सत्ता में आकार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुई है। नाक, कान, आँख, जीभ, हाथ, पाँव जब पैदा हुआ तब इनके साथ मृत्यु ग्रंथि भी पैदा हुई, और आकृति के बिना जो तत्व है
जो मूल धातु है उसमें मृत्यु ग्रंथि नहीं है। जब तुम अपने को उस सत्ता के रूप में अनुभव करोगे जो आकृति शून्य है, जो रूप शून्य है, जो नाम शून्य है, नाम रूप से रहित अनारोपिताकार जो तत्व है, अनारोपिताकार जो तत्व है, उसके रूप में जब तुम अपने को जानोगे तो इस मृत्यु की ग्रंथि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमृतत्व सत्य को, अमृतत्व सत्य का स्वभाव है, अमृतत्व चित्त का स्वभाव है, अमृतत्व आनंद का स्वभाव है। बहुत ही बढ़िया भगवान, आज का सत्संग बहुत गजब का है। तो ये बहुत ही निधि ध्यासन सत्संग है भगवान। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।